हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह हुए बेनकाब। कांग्रेस नेता को 10 करोड़ और मंत्री पद का लालच देकर बीजेपी में किया शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक चौंकाने वाली ऑडियो सामने आई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि कांग्रेस नेताओं को तोड़ने के लिए बीजेपी उन्हें पैसे और पद का लालच दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के शुगर की बीमारी का इलाज करने वाले कंबल बाबा और कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कंबल बाबा कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में आने के लिए ऑफर देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इसी ऑडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस विधायक ने बाबा के ऑफर को ठुकराते हुए बीजेपी में शामिल होने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने कंबल बाबा से बातचीत की पुष्टि भी की है। एनडीटीवी के मुताबिक वायरल ऑडियो में कंबल बाबा कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज से कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, चुनाव लड़ाने और मंत्री बनाने की पूरी शर्त है, आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। कंबल बाबा के ऑफर को सुनने के बाद कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कांग्रेस विधायक ऑडियो में कंबल बाबा से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, नहीं सुनिए, हम तो महाराजा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, फिर हम मंत्री बने ना बने, हम विधायक सिर्फ बने रहे उतना ही बहुत है। इस ऑडियो में रामदयाल उइके के बीजेपी शामिल होने पर भी बात हुई है। इसमें कंबल बाबा को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उइके का सौदा 10 करोड़ के साथ ही मंत्री पद की शर्त पर फाइनल हुआ है। सत्ता के गलियारों में अच्छी पकड़ रखने वाले कंबल बाबा को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा का करीबी बताया जाता है। वो पैकरा का शुगर की बीमारी का इलाज भी कर चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी का नाम दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने में आया है। इससे पहले कर्नाटक चुनावों के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं को खरीदने की कोशिश के आरोप भी लगे थे। राफेल पर नए खुलासे में फंसे मोदी, रिलायंस को पार्टनर बनाए बिना डसॉल्ट से नहीं कर रहे थे डील। राफेल विमान खरीद मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सबूत सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार राफेल डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने का दावा कर रही है, वहीं इस सरकार के खिलाफ सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब पता चला है कि फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के उच्च अधिकारी ने कह दिया था कि जब तक हम अनिल अंबानी की कंपनी से विमान बनाने के लिए साझेदारी नहीं कर लेते, तब तक हमें विमान की डील नहीं मिलेगी। मतलब तब तक भारत सरकार ये डील फ्रांस से नहीं करेगी। इस बात का दावा फ्रांस के मीडिया संगठन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। मीडियापार्ट ने यह दावा डसॉल्ट कंपनी के एक दस्तावेज के आधार पर किया है, जिसे उन्होंने रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया है। यह दस्तावेज डसॉल्ट के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइक सेगालेन की प्रेजेंटेशन का हिस्सा था। उन्होंने इस मामले को अपने कंपनी में प्रेजेंट करते हुए बताया कि अगर कंपनी ये डील चाहती है तो उसे अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को पार्टनर चुनना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राफेल डील के समय फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ऑलांद ने मीडियापार्ट के साथ ही बातचीत में कहा था कि भारत सरकार ने इस डील में सिर्फ रिलायंस डिफेंस को ही पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया था और किसी कंपनी को चुनने का मौका हमारे पास नहीं था। राफेल एक लड़ाकू विमान है। इस विमान को भारत फ्रांस से खरीद रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने विमान महंगी कीमत पर खरीदा है, जबकि सरकार का कहना है कि यही सही कीमत है। ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि इस डील में सरकार ने उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। बता दें कि इस डील की शुरुआत यूपीए शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार में 12 दिसंबर 2012 को 126 राफेल विमानों को 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदने का फैसला लिया गया था। इस डील में एक विमान की कीमत 526 करोड़ थी। इनमें से 18 विमान तैयार स्थिति में मिलने थे और 108 को भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर बनाती। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील को रद्द कर किसी जहाज को खरीदने के लिए नई डील की।
एनडीटीवी ने राफेल घोटाले की खबर दिखाई तो अंबानी ने किया मुकदमा। चैनल ने कहा, न डरेंगे न दबेंगे। निजी समाचार चैनल एनडीटीवी को अहमदाबाद की एक अदालत से 10,000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस मिला है। इसे अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने राफेल करवजे के संबंध में दाखिल किया है। 26 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। यह केस एनडीटीवी के साप्ताहिक शो ट्रूथ वर्सेस हाइप पर किया गया है, जो 29 सितंबर को प्रसारित हुआ था। इस शो में राफेल सौदे में रिलायंस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इस शो में चैनल के अनुरोध के बावजूद रिलायंस का कोई आला अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस मिलने के बाद एनडीटीवी का कहना है कि ये अनिल अंबानी समूह द्वारा तथ्यों को दबाने और मीडिया को अपना काम करने से रोकने की जबरन कोशिश है। एनडीटीवी का कहना है कि वो अदालत में पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखेगा। एनडीटीवी का कहना है कि रिलायंस के आला अधिकारियों से लगातार और लिखित अनुरोध किया गया था कि वे कार्यक्रम में शामिल हो या उस बात पर प्रतिक्रिया दे जिस पर भारत में ही नहीं फ्रांस में भी बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रसारण से कुछ ही दिन पहले ही रिलायंस की भूमिका पर किसी और ने नहीं, फ्रांसवा ओलांद ने सवाल खड़े किए थे, जो सौदे के समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे। चैनल का कहना है कि एनडीटीवी के कार्यक्रम में सभी पक्षों को रखा गया। चूंकि रिलायंस का सौदा भारत में बड़ी खबर बन चुका है, इसीलिए रिलायंस समूह नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है। एनडीटीवी के खिलाफ रिलायंस की इस कार्रवाई पर पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, मुझे हैरानी है कि रिलायंस ने राहुल गांधी या किसी और नेता पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया, क्योंकि कुर्सी पर कल कौन बैठे किसको पता, आसन शिकार ढूंढते हैं। गौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा राफेल सौदे में रिलायंस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया था कि मोदी सरकार के कहने पर ही अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को दसों के साझेदार के तौर पर चुना गया। के मौके पर देश कपड़े और सामान खरीद रहा है, मगर बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त पर गुरुवार को वायरल हुए ऑडियो से पुख्ता मोहर लग गई है। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले बाबा और कांग्रेस विधायक के बीच इस ऑडियो बातचीत से सियासी गलियारों में तूफान मच गया है। इस ऑडियो से कांग्रेस विधायकों को भाजपा पर खरीदने का सीधा आरोप लग रहा है। ये बातचीत कंबल बाबा और कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के बीच हुई है। इस ऑडियो में कंबल बाबा साफ तौर पर विधायक खरीदने की बात करते हुए सुने जा सकते हैं। बाबा ने कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की और इसके लिए उन्हें मंत्री पद तक का लालच दे दिया। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। देवेंद्र ने ट्वीट में लिखा कि लोग दिवाली पर कपड़े और सामान खरीदते हैं। भ्रष्ट भाजपा अपने भ्रष्टाचार से अर्जित पैसों से विपक्षी विधायक खरीदने में लगी हुई है। भिलाई में मेयर देवेंद्र यादव ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि 15 साल अगर सच में विकास किया होता तो आज भाजपा की रमन सिंह सरकार को विपक्षी विधायकों को 10 करोड़ और लाल बत्ती का लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती। बकौल देवेंद्र, भाजपा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करके विधायक खरीदने का धंधा चला रही है। उन्होंने एक और ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ देने का प्रलोभन भाजपा दे रही है। सवाल ये है कि इतने पैसे कोई अपने घर से तो देगा नहीं। यकीनन भ्रष्टाचार कर जनता से लूटे पैसों का प्रयोग हो रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके कांग्रेस छोड़कर अमित शाह और सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। रामदयाल उइके को बीजेपी में शामिल करने के लिए बीजेपी ने रामदयाल को 10 करोड़ रुपए दिए और मंत्री पद का वादा किया है। इस बात की पुष्टि कंबल बाबा और कांग्रेस विधायक चिंतामणि बातचीत से हुई है। ये कोई नई बात नहीं है जब भाजपा विपक्षी विधायकों को धन बल से खरीद रही है। भाजपा ने यही काम मणिपुर और गोवा में भी किया था और कर्नाटका में भी कांग्रेस और जेडीएस के विधायक खरीदने की नाकाम कोशिश की गई थी। निवेशकों को नहीं रहा पीएम मोदी पर भरोसा। 21,000 करोड़ का निवेश करके 25,000 करोड़ निकाले। साल भर में 21,000 करोड़ का निवेश आया था, मगर निवेशकों ने सिर्फ एक महीने में 25,000 करोड़ निकाल लिया।
भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। निवेशकों का भरोसा इस पर से उठता जा रहा है और ये बात उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से निकाले जा रहे पैसों का आंकड़ा बताता है। हालत ये हो गई है, जितना निवेश विदेश से आ नहीं रहा है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक भारतीय बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3.64 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ वापस निकाल लिए हैं। ये सिर्फ अक्टूबर 2018 का आंकड़ा है। वहीं निवेश की बात करें तो वर्ष 2017 से 18 में विदेशी निवेशकों द्वारा 3.1 अरब डॉलर यानी लगभग 21,000 करोड़ का निवेश किया गया। तो जितना निवेश हुआ नहीं उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया गया। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और इसके चलते देश में महंगाई भी बढ़ रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण इसका असर भी महंगाई पर पड़ रहा है। अब हो ये रहा है कि महंगाई इतनी होने के कारण बाजार में मांग कम हो गई है। वहीं देश में IL&FS जैसी बड़ी कंपनियों में आय संकट के कारण बाजार चिंता में है। देश में निवेश नोटबंदी और GST के बाद तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। इस सब के चलते शेयर बाजार की स्थिति खराब है। थोड़ी सी भी बुरी खबर आने से निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। सितंबर 2018 में शेयर बाजार में निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए हैं। इस सब के चलते विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार से उठ रहा है और वो अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। सरकार इस चौतरफा संकट से निपटने में नाकाम नजर आ रही है और सब कुछ सही है, बागों में बहार है का नारा दे रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।